नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ हार्ट की पंपिंग पावर के बारे में। हर कोई को मालूम होना चाहिए हार्ट की पंपिंग पावर कितना होता है और हार्ट अटैक के बाद कम हो जाती है तो कितना कम होता है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग पावर को हम लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज। हार्ट जब पंप करती है तो इसमें मान लेते हैं 100 ब्लड है और ये जब पंप करने के बाद 40 रह जाती है तो इसका मतलब 60 को उसने बाहर फेंका। तो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आदमी का 60 होता है। अगर हम 5% आगे पीछे ले लें तो 55 से 65% तक हम लोग नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन मानते हैं, क्योंकि अगर हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए ना तो अंदर जो वेल्व वगैरह है वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हार्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, हार्ट इतना ही करता है, 60% नॉर्मल पंपिंग करता है। अब मान लेते हैं हार्ट अटैक हुई और हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई। हाँ, एक बात आपको बता दूं, हार्ट की 2 तरह की पंपिंग पावर होती है। एक तो लेफ्ट में होता है, एक राइट का होता है। लेफ्ट जो हार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये पूरे बॉडी को ब्लड कर देता है और जब वो पंप करता है तो उसको LVEF बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल LVEF। तो जब हम लोग खाली EF बोलते हैं तो आपको मानने चलना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। राइट वाली बहुत रेयरली डैमेज होती है, इसलिए राइट वाले की बात ज़्यादा नहीं की जाती है। अब ये जो लो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये क्यों होती है और इसमें तकलीफ क्या क्या होती है? इसमें होती है सांस फूल जाती है, थकान हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, पेट में दर्द हो सकती है और पैरों में स्वेलिंग हो सकता है। और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। अगर कोई को भी ऐसा हो रहा है तो आपको इकोकार्डियोग्राफी कराना पड़ेगा और इकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन है कितनी। नॉर्मली 60 ऊपर नीचे 5% होती है। हाँ, कोई कोई की बढ़ी हुई भी होती है, 75-80 है तो हाई ब्लड प्रेशर में हो सकती है। और एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करके एक बीमारी होती है, उसमें होती है। लो पंपिंग पावर के भी 2 मेजर कॉज है। 99% कॉज होती है हार्ट अटैक। जब भी कोई माइनर हार्ट अटैक होता है तो पंपिंग पावर 60 की जगह 55 हो जाती है। मेजर हार्ट अटैक होती है तो 30-40 तक आ जाती है। मैसिव हार्ट अटैक होती है तो 20 तक भी आ जाती है। मिनिमम पंपिंग पावर बचने के लिए 15% होनी चाहिए, इससे कम में बचना बहुत मुश्किल है। इको करते वक्त मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जो करने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो पंपिंग पावर को ठीक से पकड़ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हार्ट इज अ मूविंग ऑर्गन। तो जब ये मूव करता रहता है तो डॉक्टर जो बैठा होता है उसका एक हाथ तो पेशेंट की छाती पे होता है, एक उसके कीबोर्ड में होता है, एक स्क्रीन में देख रहा होता है, कोई से बात भी कर रहा होता है। और हार्ट ऐसे स्पीड में चल रहा है, वो जब बटन दबाते वक्त उसको हाईएस्ट में और लोएस्ट में 2 बार दबाना होता है। तो दबाते वक्त वो थोड़ा मिस्टेक कर सकता है और इसकी वजह से क्या होता है, एक ही दिन में एक आदमी का 2-3 तरह का पंपिंग पावर मिल सकता है अगर अलग अलग डॉक्टर से करवाएं तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत बदलाव होना पॉसिबल है। अच्छा, अगर लो इजेक्शन फ्रैक्शन हो तो करना क्या चाहिए? एक तो पानी कम पीना है, नमक कम खाना है और ये देखना है कि आपके पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रहा है। अपने आप को वजन करके भी आप अपना देख सकते हैं कि हमारे पानी जम तो नहीं रही बॉडी में। इसमें लंग्स में पानी जम जाती है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए पानी का रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ दिया जाता है जिनको बोलते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब खूब पेशाब होने वाली दवाइयाँ दी जाती है और कुछ ऐसा दवाई दिया जाता है जिनको हार्ट की पावर बढ़ाने के लिए मदद किया जाता है। पर आपको कभी भी लो पंपिंग पावर हो तो अपने डॉक्टर को मिलिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और अगर मेरे से कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर आपको इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए और अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मैं अवेलेबल रहूँगा। मिलते हैं आपको मालूम है साउल हार्ट सेंटर हमारा इंडिया भर में 106 सेंटर चल रही है, जहाँ पे हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी एक नेचुरल बाईपास या ECP करके ट्रीटमेंट होती है, उससे इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज के लिए यहीं पे, थैंक यू सो मच।